So we'll continue the same chapter, that is the issue of debentures. अभी तक टॉपिक्स कितने हो गए हैं हमारे इशिता, और इसलिए आप यहाँ आ जाओ बेटा, इस साइड सामने आ जाओ। टॉपिक्स हमने क्या क्या कर लिए? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट आल्सो, है ना। देन अदर देन कैश वाला भी हो गया, देन कोलेटरल सिक्योरिटी भी हो गया, देन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, वो भी टॉपिक हो गया, है ना। अभी टॉपिक जो हमारा पड़ा है, एक पड़ा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टॉपिक, उसके तीन सम्स उसके, एक पड़ा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस में इशू। पहले हम राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस वाला करेंगे, बिकॉज ये टॉपिक लिंक्ड है प्रीवियस टॉपिक के साथ जो हमने किया था, दैट इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। कि जब हम इशू करते हैं डिबेंचर्स, आज इशू कर रहे हैं, आज लोन ले रहे हैं, सपोज रिडेम्पशन उसकी 5 साल के बाद है, लेकिन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन को हम आज अपनी बुक्स में कंसिडर करेंगे, रीजन बीइंग इट इज द डैश concept of accounting, students concept of accounting, which says that you can't anticipate any profit in advance, but you can provide for all losses which are possible, only possible losses, है ना, जो रियलिस्टिक से लॉसेस होंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये तो डेफिनेटली रियलिस्टिक लॉस है कि हमने आज लोन लिया है सपोज 100 रुपये वाला, जो हमने 110 पे करने हैं 5 साल के बाद, क्योंकि हम 100 वाली चीज का 5 साल के बाद 110 पे कर रहे हैं, 10 रुपीज जो हमारी एडिशनल लायबिलिटी है, एडिशनल लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो आज की डेट में कॉरस्पॉन्डिंग उसको करें तो वो उसका लॉस भी बनता है, एंड दैट लॉस शुड बी फाइन। सो उसको भी हमने प्रोवाइड करके चलना है एडवांस में, जो मैं पहले बात कर रहा था। अब उस लॉस का हमने करना क्या है? एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअल में जो जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं, हमने जो 11th में पढ़ा हुआ है, दैट सैलरीज, रेंट वगैरह हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन पेड कमीशन रिसीव्ड हो गया, मीन ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द इनकम्स आर टू बी ट्रांसफर्ड at the end of the year to an account which is name of the account, profit and loss account, yes, which is profit and loss account। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे एक्सपेंसेस इनकम्स को एट द एंड हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं, जस्ट टू कैलकुलेट आवर प्रॉफिट एंड लॉसेस, बिकॉज दोज एक्सपेंसेस एंड दोज इनकम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर कांट बी कैरिड फॉरवर्ड। एसेट्स लायबिलिटीज आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड, है ना, बट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर नॉट टू बी कैरिड फॉरवर्ड। सो उसी साल में हम उसको खत्म कर देते हैं, और खत्म करने को क्लोज करने को क्या बोलते हैं? राइटिंग इट ऑफ। राइट ऑफ कर दिया हमने उसको, मीन हमने उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कंपनी की बात करें, अगर सोल ट्रेड पार्टनरशिप की बात करें तो हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे राइट ऑफ करना जो है वो सीखेंगे। इसको राइट ऑफ कैसे करना है? राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, उसको राइट ऑफ कैसे करना, उसको ट्रांसफर कैसे करना है। So topic is writing of discount on issue or loss on issue, इसे खत्म कैसे करना है? एक आपका ये बात आप याद रखोगे कि जब आप इसको ट्रांसफर करोगे, इसे राइट ऑफ करोगे, बिकॉज हम कंपनी अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो वी राइट इट ऑफ अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, नॉट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बिकॉज इन कंपनीज बुक्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस विच इज प्रिपेयर्ड, फाइन, ऐसे ही है। बट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने से पहले एक हमने टॉपिक किया है, इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स एट प्रीमियम किया हुआ है ना। आपके बुक में कहीं 8.20 से लेकर 8.25 पेज के आसपास कहीं टेबल सा बना होगा, चेक करना, जरा चेक करना, 8.20 से लेकर 25 के आसपास, वहां पे लिखा है यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, कलरफुल सा होगा वो, हाँ जी, 8.23 पेज नंबर पे है, यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेक्शन कौन सा है? 52 सबसेक्शन, तो ब्रैकेट में दिया है दैट इज सबसेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये हमें ये बताता है कि दैट सिक्योरिटी प्रीमियम वेयर इट कैन बी यूज्ड। ये नहीं है कि सिक्योरिटी प्रीमियम आपने रिसीव कर लिया है, आप जहां मर्जी उसको यूज कर सकते हो। कंपनी एक्ट, कंपनी लॉ जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, फॉर एनी पर्पज इट कांट बी यूज्ड। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में एक बार आया हुआ है यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम का।
1 मार्कर तो बन ही जाता है ना। यहाँ पर्पस बताए हुए हैं, फुली पेड बोनस शेयर इशू करने हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं, है ना। बायबैक ऑफ शेयर दिया होगा पॉइंट, वहां पे इशू कर सकते, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स वगैरह, है ना, उसके उस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इस टेबल को पढ़ लेना, 3 मार्क्स में बन जाता है क्वेश्चन। 1 मार्कर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 भी बन जाता है, फाइन। अब जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से, अगर बैलेंस दिया गया होगा। अगर बैलेंस इसका नहीं दिया गया होगा देन इट विल बी रिटन ऑफ फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस जो है वो इनसफिशिएंट होगा, मींस डिस्काउंट ऑन इश्यू या लॉस ऑन इश्यू ज्यादा है, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस कम पड़ा हुआ है, जितना पड़ा है सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस वहां से राइट ऑफ कर दीजिए, बाकी जो पैसा है आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी, प्रेफरेबली सिक्योरिटी प्रीमियम अगर वहां से पूरा ना हो या वहां बैलेंस ना हो देन इट विल बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। फर्स्ट थिंग राइट ऑफ कहां से करना है। सेकेंडली राइट ऑफ करना कब है, ये करना कब, कर तो देना, करना कब है, इट विल बी रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। नाउ फर्स्ट ईयर मींस द ईयर ऑफ इशू एक्चुअली, है ना। जब इशू हो रहे हैं डिवेंचर्स, जिस साल में इशू हो रहे हैं उसका एंड, विच मींस सो करना कब है हमने, जब फर्स्ट ईयर एंड हो जाए, मींस इश्यू ऑफ डिवेंचर वाला ईयर और उसका एंड, वो क्लियर बात। अब इसकी एंट्री कैसे पास करनी, अगर हम सैलरीज वगैरह को प्रॉफिट लॉस में +1 में ट्रांसफर करते थे, हम क्या एंट्री पास करते थे, थिंक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डोंट थिंक अबाउट एंट्री, क्योंकि एंट्रीज नहीं आपने की, आपने सीधा प्रॉफिट लॉस अकाउंट किया हुआ। जसलीन क्या एंट्री पास करते थे, एंट्री, एंट्री जब टू सैलरी आएगा वो क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा, ये तो सैलरी पेड की एंट्री होगी, ट्रांसफर करने की एंट्री, ट्रांसफर की, यस एग्जैक्टली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। आपका आंसर ये था, आपका भी यही था आंसर। अगर किसी और को मन में, किसी के मन में ये आंसर आ रहा था तो ये आंसर ठीक है। एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, मींस हम उसको जब हमने सैलरी पे करी तो हमने क्या एंट्री पास करी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। सैलरी हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट हो गया, बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया और वो क्रेडिट हो गया, एसेट है वो। वैसे नेट अच्छा है, जल्दी मान जाता है ना, अगर नहीं सही बात, देखो 3 बार ही बंद हुआ है, तीनों बार ही अपने आप स्टार्ट हो गया है, तो अच्छा ही, चाहे तंग कर रहा है लेकिन खुद मान भी तो रहा है। हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग नहीं बंद हो रही, ये बातें जो हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग में भी आ रही है। अच्छा नेट है, चाहे जैसे मर्जी है, 3 बार ही बंद हो गया लेकिन तीनों बार खुद स्टार्ट हुई, मैंने कुछ नहीं किया। चलिए कहाँ थे हम, जब एंट्री हमने पास की थी तब एंट्री, जब हम सैलरी हमने पे की थी तब हमने एंट्री पास करी थी दैट सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। स्टूडेंट्स जब जब नेट बंद हो रहा है ना, डोंट वरी, मैं भी बंद हो रहा हूँ। अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ तो मेरे को पता है कि जब आप नहीं साथ में हो तो मैं पढ़ाऊंगा किसको, ये 5 बच्चे बैठे हैं आज, है ना, तो मैं उनको फिर पढ़ाऊंगा अकेले को। मैं जब नेट बंद हो रहा है मैं आप लोगों की वेट कर रहा हूँ कि अब कब रिज्वाइन करते हो और मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। 3 बारी बंद हुआ है, तीनों बारी मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है, मैं दोबारा वहां से कंटिन्यू करता हूँ। फाइन, नेट इशू है कोई आज। सो जब सैलरी वगैरह हमने पे करी, हमने एंट्री करी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट किया, और जब हमने ट्रांसफर किया उसको राइट ऑफ किया, प्रॉफिट लॉस में हमने किया प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, हमने से क्रेडिट कर दिया, डन। सिमिलरली जब हमने लॉस ऑन इशू अकाउंट खोला या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट खोला, हमने क्या किया था, उसको डेबिट किया था, लॉस था हमारा, हम डेबिट किया था हमने, है ना। अब जब इसको हम राइट ऑफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किससे करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, कीप इन माइंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर ना हो हमारे पास रिजर्व या हमारे पास बैलेंस कम हो, देन वी विल शिफ्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, अदरवाइज द एंट्री विल बी प्रेफरेबली द एंट्री विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू, और यहां पे मैं साथ में ही लिख देता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ना वन मोर, हल्का सा ट्विस्ट है, वैसे हमने किया हुआ है, इट इज नॉट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बिकॉज
इट कैन ईदर बी अ स्टेटमेंट और एन अकाउंट। अगर आप लिखते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं। अगर बेचारा वो मार्क्स ना भी काट पाए ना तो एक इमेज सी बन जाएगी आपकी, आपको ये भी नहीं पता कि वो एक स्टेटमेंट होती है, दोनों कैसे हो सकते हैं, है ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज एन अकाउंट, दिस इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। अगर हम सोल ट्रेड की बात कर रहे होते तो हम यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखते क्योंकि वहां पे अकाउंट होता है। अगर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे होते वहां पे भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखते हैं। बट इन केस ऑफ कंपनीज, ऑल द कंपनीज, इट इज नॉट अकाउंट, इट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। सो पहले इसमें से एंट्री मैंने लिख दिए हैं, कंबाइंड एंट्री कर दी है, बाद में इसमें से preferably from statement of that security premium reserve, otherwise from statement of profit loss. Done. अगर मैं कहूँ से debentures worth rupees 1 lakh have been issued at say 5% discount. Fine. Security premium has a balance of rupees say 8,000. Just pass the entry of writing of that discount on issue, writing of discount on issue, just pass the entry of this. मैं बाकी एंट्रीज नहीं पूछ रहा हूँ, अदरवाइज बाकी एंट्रीज अगर बनती होती तो इशू एट डिस्काउंट है, ना बताया गया हो तो रिडम्पशन एट पार। तो हमारा डिस्काउंट इशू क्या बनता है 5,000 रुपीज का। एंट्री फर्स्ट बनती बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन ऑफ 95,000 के साथ, दूसरी बनती है डिवेंचर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट डेबिट 95, देन डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट होंगे। जब डिस्काउंट अकेला है डिस्काउंट वर्ड यूज करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 5,000 टू परसेंटेज डिवेंचर्स ₹1 लाख, ये बनती। अब उसको आपने डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है आपने। मैं कल वाला नहीं, मैं लिखने लेके आ रहा हूँ, मैं सिर्फ आज वाली एक एंट्री पूछ रहा हूँ और ये टॉपिक इतना ही है, ये टॉपिक इतना ही राइट ऑफ करने वाला टॉपिक इतना। सो वेलकम बैक। तो हमने 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए हैं 5% डिस्काउंट पे, डिस्काउंट की अमाउंट होगी हमारी 5,000। तो वहां पे देख लेना उसने सारी एंट्रीज पूछी हैं या सिर्फ राइट ऑफ करने की एंट्री पूछी है। अगर सारी पूछी है तो बाकी 2 एंट्रीज करेंगे। राइट ऑफ करने की पूछी है, डिस्काउंट या लॉस की अमाउंट निकालो, एंट्री पास कर दो। अब यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट 5,000 है। आई वॉन्ट सम ऑनलाइन स्टूडेंट की वो एंट्री इसकी पास करे राइट ऑफ करने की। एनी ऑनलाइन स्टूडेंट। डिस्काउंट की अमाउंट बन गई हमारी 5,000 रुपीज, इसको राइट ऑफ करना है। क्या एंट्री करोगे? एंट्री आपके सामने लिखी पड़ी है, अमाउंट डालनी है आपको। एम आई ऑडिबल? रिजर्व की अमाउंट कितनी है? हाँ जी, रिजर्व की अमाउंट कितनी है? 8,000 है बेटा। हर्षिता बोलिए। हर्षिता अरोड़ा बोलो बेटा। एनीबडी एल्स? लगता है कि नेट की प्रॉब्लम आ रही है। चलो बोलिए बच्चे। सेम एंट्री सेम बोल दो, कोई बात नहीं। अमाउंट 5,000 से आनी है ना, एक बिकॉज हमारे पास ज्यादा पड़ा हुआ है तो हम इसको बाकी का हमारा बच गया। अगर ये कम होता फिर ये एंट्री जो थी वो बाकी की प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते। सपोज यहाँ पे 8 ना होता, यहाँ पे 3 होता, उस केस में क्या होगा? या एंट्री पास करोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ₹5,000। ठीक, एक सेकंड। So last topic is interest on debentures. Interest on debenture जो है that is amount of return which the business pays to the debenture holders. It is an expense for the business. Yes, Vasundhara. चलो एग्जाम हो गया। So next topic is interest on debentures.
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इट्स एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी which is given by the company to the debenture holders. It is a kind of return for the debenture holders और it is a charge against profits. आपको पता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है it is not dependent upon the profit की प्रॉफिट होंगे तो पे करेंगे, it is a charge against profits. प्रॉफिट हो ना हो कंपनी को ये पे करना ही पड़ेगा। जैसे हम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे करते हैं, सेम ही चीज है, हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम पे करेंगे। बट द पॉइंट इज व्हेन इट इज एन इनकम फॉर द डिबेंचर होल्डर, अगर हम उसकी साइड से देखें द डिबेंचर होल्डर इज रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स ऑन दैट आल्सो, उसको वो पे करना पड़ेगा, है ना। अब डिबेंचर होल्डर्स क्या करते थे, हमसे इंटरेस्ट ले लेते थे एज अ कंपनी, हम एज अ कंपनी हमसे इंटरेस्ट ले लेते थे, लेकिन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाते नहीं थे उसको, है ना। हमने पे कर दिया लेकिन डिबेंचर होल्डर उसके अंदर इनकम नहीं दिखा रहा, विच मीन्स के गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कम जा रहा है। देन द गवर्नमेंट चेंज द आइडिया, उन्होंने कहा कि आप इनकम टैक्स काट के ही आप जो है वो इनको रिटर्न वापस करो, आपने नहीं इनको पूरी अमाउंट देनी, आपने काट देना है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं कंपनी हूँ सपोज, आपको, आप डिबेंचर होल्डर हो, तो मैं, अगर आपका 10,000 रुपया बनता है इंटरेस्ट का और 10% आपकी इनकम टैक्स है, मैंने आपको 10% माइनस करके 9,000 ही देना है और वो आपका 1,000 रुपया मैं डिपॉजिट करूंगा, जैसे हम जीएसटी करते हैं। जीएसटी भी ऐसी है, हम जीएसटी पे करते हैं, हम तो नहीं डिपॉजिट कर रहे, बियर हम कर रहे हैं, डिपॉजिट कौन कर रहा है, सप्लायर कर रहा है। इसी तरह जो ये इनकम टैक्स है, कहता है उसको भी आप ही जो है वो कलेक्ट करो, आप ही उसकी इनकम से डिडक्ट करो और आप ही डिपॉजिट कर देना, उससे सारी की सारी इनकम की टैक्स है उस पर लगता है। ऐसे इनकम टैक्स को हम बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स मींस सोर्स ऑफ इनकम, जैसे इनकम जनरेट हुई वहीं पे टैक्स काट लिया गया। आप बैंक में एफडी करते हो, एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो भी ऐसे ही मिलता है आपको, इनकम टैक्स डिडक्ट करने के बाद ही मिलता है। अगर आपका इनकम टैक्स कम ज्यादा बनता हो, जब रिटर्न फाइल करते हो तब आप दिखा सकते हो कि ज्यादा टैक्स काट लिया था, वापस कर दीजिए, गवर्नमेंट रिफंड कर देती है। कम लगा हुआ हो आप और पे कर देते, ठीक है। उस बात पे डिपेंड करता है। बट एक बारी जो कंपनी होती है, बैंक होता है, वो एक बारी आपका इनकम टैक्स नेम्ड टीडीएस पेएबल वो काट लेता है आपका, फाइन। अब जब आपको इंटरेस्ट हमने पे करना है एज अ कंपनी, अगर इंटरेस्ट पे किया जाएगा, एंट्री विल बी फर्स्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेएबल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेएबल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फुल अमाउंट के साथ एंड जो टीडीएस है जितना टैक्स बनता हो वो टैक्स रेट आपको बताया गया होगा, वो जो बाकी बच जाएगा वो डिबेंचर होल्डर्स की फॉर्म में हमारी लायबिलिटी बन रही है। सपोज इंटरेस्ट बन रहा है आपका 10,000, उसने कहा 10% रुपीज 1 लाख डिबेंचर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है 1 लाख के डिबेंचर से, इंटरेस्ट कितना बन गया 10,000 रुपीज, 10,000। और वो कहता है कि टीडीएस जो है, आप ऐसा करिए, आप इसकी परसेंटेज चेंज कर दीजिए, मैं टीडीएस 10 में है, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। से इट इज से 8%, तो टैक्स कितना बन गया आपका 8,000। ही सेज टीडीएस इज 10%, जो टैक्स लगना है आपको वो है आपका 10%। आपको इंटरेस्ट मिलना था 8,000 रुपीज, 8,000 का आपने 10% जो था आपने टैक्स देना है, तो 800 यहाँ पे आ जाएगा, मीन की बाकी का 90% जो 7,200 है आपको मिल जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स के लिए लायबिलिटी 7,200, गवर्नमेंट की लायबिलिटी कंपनी के लिए 800 की, और इंटरेस्ट कितना एक्सपेंस हो रहा है 8,000। वैसे क्या होना था, आपको 8,000 मिलना था, आपने 800 डिपॉजिट करना था, नेट में क्या मिलना था 7,200। अब कंपनी ही आपका टैक्स जो है काट रही है, 8,000 में से 800 काट के उसमें 7,200 जो है वो आपको रिटर्न कर देंगे। सेकेंडली देन फॉर इंटरेस्ट पेड, दिस वाज इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट पेड एंट्री विल बी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ अमाउंट क्या आएगी, अगर हम सेम एग्जांपल लें तो 7,200 जो ऊपर से देना था। देन थर्ड इज फॉर टीडीएस पेड, इट विल बी टीडीएस पेएबल डेबिट टू बैंक 800 के साथ। सी 7,200 कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया, आपको 800 रुपीज जो है अपने कंपनी ने
गवर्नमेंट को पे कर दिए, टीडीएस पेएबल, जो 2 लायबिलिटीज बनी हुई थी। टोटल हमारा इंटरेस्ट जो था वो 8000 पे हो गया डिवेंचर होल्डर्स को और इसको। एंड एट द एंड जो इंटरेस्ट होगा अगेन विल बी ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बीइंग एन एक्सपेंस, बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट फॉर ट्रांसफरिंग interest on debentures account. For transferring interest on debentures account, entry will be statement of profit loss test. ये नहीं आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से करना है, इसको नहीं आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ट्रांसफर करना है, राइट ऑफ करना है, वो सिर्फ लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू, इसको आपने सारे का सारा ही इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट 8000 टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, है ना? ओके सबके ओके जैसे भी किया, है ना? अब इसमें क्या है, अब जो पॉइंट है ये हमने तब लिया जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो ईयरली पेड है, ईयरली पेड है। उसने कहा 8% पर ईयर अमाउंट हमने एक बार लगा दिया। हो सकता है डिबेंचर इंटरेस्ट हाफ ईयरली पेड हो, ये भी हो सकता है। देन इन दैट केस जब हम हाफ ईयरली लगाएंगे तो ये 4% रह जाएगा, यहाँ 4000 रुपीज आएंगे, यहाँ 72 की जगह 36 आएंगे और यहाँ 400 आएगा, यहाँ भी 36, यहाँ 400 ऐसे आएगा। इट मीन्स कि ये एंट्रीज जो है 2 बारी की जाएंगी। ये एंट्रीज इन केस डिवेंचर इंटरेस्ट हाफ ईयरली पेड है तो ये सारी एंट्रीज 2 बारी की जाएंगी। मान लेते हैं एक बार 30 सितंबर को इंटरेस्ट पेड है, पेएबल है, एक बार 31 मार्च को पेएबल है। ये सारी एंट्रीज पहले 30 सितंबर को की जाएंगी, उसके बाद 31 मार्च को भी की जाएंगी, लेकिन हाफ अमाउंट के साथ। अब 1 लाख का 8% निकालेंगे, कीप इन माइंड वहां 6 मंथ्स लगाने हैं। अगर सपोज यही इंटरेस्ट क्वार्टरली पेड हो देन हम 3 मंथ्स का लगाएंगे, 3 मंथ्स का निकालेंगे, जो कि 2000 रुपये बन जाएगा। और 2000 के साथ ये एंट्रीज हम साल में 4 बार करेंगे ये एंट्री। लेकिन जो राइट ऑफ करने की एंट्री है ना, ये साल में एक बार ही होनी है, दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31 मार्च। इंटरेस्ट चाहे ईयरली पे हो रहा हो, चाहे हाफ ईयरली हो रहा हो, चाहे क्वार्टरली हो रहा हो, चाहे मंथली हो रहा हो, ट्रांसफर करने की एंट्री एक बार पे की जाएगी एट द एंड ऑफ ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इन एंट्रीज पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी बारी इंटरेस्ट पे कर रहे हो और कब कब कर रहे हो। एम आई क्लियर? हर बार शो करना पड़ेगा, या फिर डेट भी चेंज हो जाएगी आपकी। डेट चेंज, सपोज ईयर है आपका 18-19, उसने कहा क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करो। अब क्वार्टरली इंटरेस्ट कब बनता है? एक बार 30 जून को बनता है, फिर 30 सितंबर को बनता है, फिर 31 दिसंबर को बनता है, फिर 31 मार्च को बनता है। एंट्री सेम रहेंगी, अमाउंट सेम रहेगी, डेट चेंज हो जाएगी, और ये एंट्री एक बार ही एट द एंड होगी। आई होप आई एम क्लियर, है ना? सिर्फ डेट का फर्क पड़ेगा। और मोस्टली अगर आए भी ना, क्वार्टरली कम आता होता है, या तो ईयरली होगा या मैक्सिमम हाफ ईयरली हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई एवं नहीं डाल देगी सारी एंट्रीज 4 बार ही करनी पड़े, फायदा क्या है? बात तो लॉजिक बताने की है आपको। एक बार नहीं होगा, ईयरली को 2 बार ही हो जाएगा, हाफ ईयरली करके। मंथली क्वार्टरली को इतना नहीं बनता है, बट स्टिल मान लेते हैं आ भी गया, करना क्या है? एंट्रीज रिपीट करनी है, क्वार्टर का है 4 बार ही कर देना, हाफ ईयर का है 2 बार ही कर देना। इस एंट्री में तो हमारे पास है ही चॉइस, करनी ही एक बार ही है, ये होनी ही 31 मार्च जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं। ठीक है ये इसकी अब सम्स कर लेना, सम्स की प्रॉब्लम जो आगे आपके डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट है। फॉर द बेस्ट आपके एग्जाम अच्छे हों, और प्री बोर्ड्स भी जो होने वाले हैं आगे, और जो उसके बाद दोबारा प्री बोर्ड्स होने हैं, जो हमारी प्लानिंग है, और बोर्ड्स। ठीक है फाइन। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अब आपके जो रिवीजन वगैरह होगी तो आप किसी भी चैप्टर की प्रॉब्लम पूछ सकते हो, बिकॉज अब सारा सिलेबस आपको आना है। प्री बोर्ड्स है मीन्स प्री बोर्ड्स है, everything will be there, everything like board will be there। ठीक है, और बाकी ठीक है सारा कुछ। जो क्लासेस लगनी है अभी, उनमें आपके डाउट्स पहले क्लियर किए जाएंगे, जिस चैप्टर से आप पूछना चाहो। बिकॉज कोई बच्चा पार्ट बी स्टार्ट करके बैठा होगा, कोई पार्टनरशिप अकाउंट कर रहा होगा, कोई ये वाली बुक कर रहा होगा, कंपनी अकाउंट से कर रहा होगा। जो आपके डाउट्स होंगे वो आप लेके आओगे, बट कीप इन माइंड अपना डाउट लेके आने से पहले आपने वो सम सॉल्व किया हो, है ना? ये मत कहना कि सर ये करवा दो नहीं, आप करके लेके आओ। आप चाहे 50 सम करके लेके आओ, हम सारे सॉल्व कर देंगे, लेकिन इनिशिएटिव आपका है, पहले आपको करना पड़ेगा। हाँ, अगर टॉपिक समझ नहीं आया वो बात अलग है, वो हम दोबारा करवा देंगे, है ना? सम नहीं चला पता, सम ये नहीं हो सकता कि आपको सारे नहीं चले पता।
हम किसी भी सम की बात करें, हम शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, किसको नहीं पता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन पहली एंट्री है, सबको पता है ना। दूसरी एंट्री एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल है या टू अलॉटमेंट साथ में करके है, सबको पता है। जहां आपको प्रॉब्लम आ रही होगी आप वो प्रॉब्लम लेके आओगे, सर ये चीज नहीं निकली है, ताकि आपके लिए भी समझना ईजी हो और समझाना मेरे लिए ईजी हो, मेरे चल जाए पता कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। आप बोलोगे सर समय नहीं आया, मैंने निकाला नहीं था, मेरे को समझ नहीं आया, तो मेरे को पता नहीं चलना कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक। अदरवाइज नाउ फुल सिलेबस इज ओवर, बट फुल सिलेबस इज ओपन आल्सो फ्रॉम माय साइड। जहां भी आपको जिस टॉपिक में, जिस बुक में, जिस सम में, जिस पॉइंट की प्रॉब्लम आ रही है वो आप लेके आओ, फाइन।